अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज। आज एक ऐसा टॉपिक हमने चुना है कि जो आपको क्लैरिटी दे देगा कि आपने कौन सी फिश फार्मिंग करनी है। मेरे से लोग अक्सर ये पूछते हैं कि जनाब आप ये बताएं कि सबसे तेज ग्रोथ किसकी होती है मछलियों में। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि भाई आपका जो है वो पंगेशियस जो है वो सबसे अच्छा ग्रोथ कर रही है, लेकिन एक और मछली भी है जो हमारी लोकल है और जिसका सीड का रेट बहुत कम है। पंगेशियस के सीड का रेट ज्यादा है। अब पंगेशियस हो या ये फिश हो जिसको हम आमतौर पे कैट फिश कहते हैं या उर्दू में या पंजाबी में मली कहते हैं, इसके ऊपर चाने नहीं होते। अब ये जो मछली है ये है तो पंगेशियस के इंसेस्टर में से, इंसेस्टर मीन उसके अबाव इदाद में से, क्योंकि ये भी गोश्त खो रहा है और पंगेशियस भी गोश्त खा लेती है। ये भी कुछ जू प्लांटोन्स और फाइटो प्लांटोन्स दोनों, यानी ये एल्गी को भी यूटिलाइज कर लेती है। तो ये बेसिकली ओमनीवोरस है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ गोश्त खो रहा है। ऐसी बात नहीं है। अब अगर इसकी ग्रोथ का कंपैरिजन किया जाए तो आपको बड़े हैरान कुन इसके रिजल्ट आएंगे। जो फ्लैट माउथ है कैटफिश कई अकसाम है। जो फ्लैट माउथ है वो ज्यादातर हमारे यहाँ कल्चर की जाती है और उसकी पहचान ये होती है कि उसके मुंह पे बिल्ली की तरह मूछें होती हैं। अब ये जो मछली है इसका एक फायदा ये है कि ये हर वो चीज खा लेती है जो इसको नजर आ जाए, हो ऑर्गेनिक यानी गोश्त हो या पौधे हो या जो भी है, फीड हो। जो फीड नीचे बैठ जाती है उसका भी ये सफाया कर देती है और जो गोश्त मुर्दा जिंदा जो भी है इंसेक्ट्स हैं उन सबको ये खा लेती है और अपने गोश्त का हिस्सा बनाती है। इसकी जहां तक ग्रोथ है ये 2.5 से 5 किलो तक भी देखी गई है कि एक साल में वजन अटेन कर लेती है और बशर्ते के गोश्त आप इसको देते रहें। फीड की कमी नहीं होनी चाहिए, इसको भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो जो लोग इसको अपने बायोफ्लॉक टैंक में डालें तो उनको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हर 2 घंटे बाद इसको फीड चाहिए। बाकी जो मछलियां हैं वो 4 घंटे के बाद लेती हैं फीड। तलापिया या बल्कि कुछ मछलियां ऐसी भी हैं जो 4 से भी ज्यादा अगर टाइम हो जाए तो भी उनको कोई इतना मसला नहीं होता। लेकिन इसका ये मसला है कि ये अगर आपने फीड लेट कर दी तो ये एक दूसरे को भी खा जाती है। अब इसका जो है इसलिए इसको किसी और के साथ कल्चर नहीं किया जा सकता। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप आधी रोहू डाल लें या तलापिया डाल लें और बाकी साथ जो है वो कैटफिश डाल लें। कैटफिश उसको खा जाएगी, बल्कि सबसे पहले उसी को खाएगी, दूसरी मछली को, और उसके बाद जो फीड आपने डाली है उसको खाएगी। तो इसलिए ये एहतियात की जाती है कि इसके साथ इसका कोई 1-2 दाने भी अगर चले जाएं पाउंड में तो वो बाकी मछली को खा जाएंगे। ऐसा कई दफा देखा गया है कि आपने अगर एक तालाब में कुछ कैटफिश के दाने चले गए मिक्स होके किसी वजह से भी, या किसी ने छोड़ दिए, तो एंड पे पता चलता है जी कि वो मछली जितनी डाली से उससे आधी से भी कम निकली। तो उसकी वजह यही है कि वो मछली उनको खा जाती है। अब इसका जो गोश्त का टेस्ट अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ जो अहले तशी हैं वो इसको शायद मकरूह समझते हैं या इतना पसंद नहीं किया जाता। रीजन मुझे नहीं पता कि इसकी क्या है, लेकिन यह है कि जिसके ऊपर चाने नहीं होते उसको वो पसंद नहीं करते। लेकिन ये चाने तो फिर पंगेशियस के ऊपर भी नहीं होते, लेकिन पंगेशियस का रेट बहुत अच्छा रहा है। अब इसका अगर मुआवजना किया जाए बाकी मछलियों के साथ तो ये सबसे तेज ग्रोथ करती है। और इसके बाद जो है वो आती है आपकी पंगेशियस के बाद ग्रास कार्प आती है और बिग हेड आती है। ये दो भी अच्छा ग्रोथ करती हैं। तो अगर आपके पास गोश्त की अवेलेबिलिटी है, यानी मुर्गी का कोई आंद्रा ओजरी जो भी है वो आप इसको डाल सकते हैं।
बड़े गोश्त का जो भी बचा खुचा, छिछड़े विछड़े जो भी है वो ये खा जाती है। और उन अंतड़ियों को साफ करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ये उसके अंदर मौजूद जो फुजला वुजला है उसको भी खा जाती है। तो इसलिए ये एक अच्छी इसकी आदत है, और इसकी मोर्टेलिटी भी बहुत कम है। ये आज तक मैंने कोई बड़ा हैजर्ड होते कहीं नहीं देखा कि मछली पूरा का पूरा तालाब जैसे मार जाता है लोगों का, कि अमोनिया जो है वो बढ़ गया या ऑक्सीजन कम हो गई। तो ये क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसको भी उस हिसाब से सख्त जान है कि ये कम ऑक्सीजन में भी काफी देर तक सरवाइव कर जाती है। अब इसका जो तीसरा बेनिफिट है कि क्योंकि ये बहुत तेज ग्रोथ करती है, तो इसका 2.5-3 किलो तक पहुंच जाती है, तो उसका रेट अच्छा लगता है। बाकी जो मछलियां हैं वो क्योंकि अगर साइज पूरा नहीं होता तो रेट भी कम लगता है। ताहम इसका जो रेट है वो ग्रास कार्प से थोड़ा कम होता है, यानी काला रोहू या रोहू से इसका रेट कम होता है, लेकिन क्योंकि ग्रोथ तेज होती है तो बेनिफिट इसमें ज्यादा आता है। हाँ, इसका एक और भी है, जैसे हम सोल में करते हैं, सोल फिश या स्नेक हेड, उसमें मैं रिकमेंड करता हूं कि आप बॉयल करके, कीमा करके बॉयल करके डालें। लेकिन इसको अगर बॉयल करके ना भी डालें तो इधर ये मसला नहीं आता। ये बॉटम फीडर है और तय से खाती है, यानी ऊपर अगर चीज फ्लोट कर रही है तो ऊपर ये बहुत कम आती है, ये नीचे बॉटम से खाती है। जो चीज नीचे बैठ जाएगी उसको ये खा जाएगी। तो इसमें इसीलिए अमोनिया भी इतना पैदा नहीं होता, क्योंकि बॉटम में ये कोई चीज बैठने ही नहीं देती। तो मेरा ये ख्याल है कि इसकी अगर फार्मिंग की जाए तो फार्मर जो हैं और जो लोग मली के टेस्ट से वाकिफ हैं वो इसके दिल दादा हो जाते हैं और इसी को खाते हैं कि जी हमें मली ही चाहिए। तो और मली क्योंकि एक हमारी लोकल ब्रीड है और सदियों सालों से ये हम इससे फेमिलियर हैं, इसको खा रहे हैं, तो इसको बेचने का भी कोई मसला नहीं है। तो आज के लिए बस यही आपको बताना था कि जो मली मच्छी है या आप अपना कैट फिश, इसकी फार्मिंग भी इंतहाई मुनाफा बख्श है। बाकी जहां तक तलापिया और दूसरी मछलियां जो हैं उनका तलक है, गुलफाम वगैरह, उनसे ये बहुत तेज ग्रोथ करती है। इन्वेस्टमेंट भी कम है, बच्चा सस्ता है, 2 रुपए का 3 रुपए का बच्चा मिल जाता है। और अगर आप 4-5 इंच का बच्चा लेते हैं तो आप और तेज ग्रोथ 1 साल में ले सकते हैं, क्योंकि 6 इंच के बाद इसकी ग्रोथ एकदम से फास्ट हो जाती है। तो अच्छा, यहाँ पे एक गुजारिश है कि हमारा मकसद सबको सारी मछलियों के बारे में बताना है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं जी कि कभी आप सोल मछली के बेनिफिट बताते हैं, उसको ऊपर चढ़ा देते हैं, कभी आप ग्रास कार्प के बारे में बड़ा अच्छा बताते हैं। हमारा मकसद सबका खवाइश बताना जरूरी है। मर्जी आपकी, आपने जौन सी मर्जी डालनी है। अगर कोई मेरी जैसे मैं कहता हूं कि तिलापिया नहीं डालनी चाहिए या उसका डालें, लेकिन उसका बेनिफिट कम है क्योंकि वो ग्रोथ स्लो करती है, तो ये कोई मैं कोई गन पॉइंट पे तो कह नहीं रहा। आपका अगर दिल करता है कि नहीं हमने तिलापिया डालनी तो आप बेशक तिलापिया डालें, मैं आपके लिए दुआ गो रहूंगा। आप मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।